चंद्रिका सिंह चौहान की अब पूरी कहानी खत्म होने वाली है, क्योंकि आज वसुधा को वो सच पता चलने वाला है जिसने पूरे चौहान हाउस को हिला के रख दिया है। आज का एपिसोड है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जहां से चंद्रिका की सारी चालें बेनकाब होंगी और वसुधा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। दोस्तों, आज वसुधा सीरियल का सबसे बड़ा और सबसे इमोशनल एपिसोड आने वाला है, जहां पर चंद्रिका सिंह चौहान की असलियत आखिरकार सबके सामने आ ही जाती है। अब तक जो चंद्रिका खुद को देवी हुकुम बनाकर पूरे घर में पूजी जाती रही, आज उसी की असली सूरत सामने आने वाली है और यही सीरियल का सबसे बड़ा झटका होगा। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब दादी सा, देव और मयूर मिलकर चंद्रिका के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर चुके होते हैं। यह वही सबूत हैं जो साबित करते हैं कि वसुधा का 100 किलो अचार जब्त करवाने के पीछे कोई और नहीं बल्कि चंद्रिका का ही हाथ था। अब जब यह सच सामने आता है तो घर में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं होता कि जिस देवी हुकुम की वो सालों से पूजा करते आए हैं, वो असल में इतनी स्वार्थी निकलेगी। वसुधा के लिए यह पल किसी सदमे से कम नहीं है। वो देवी हुकुम को हमेशा अपनी माँ की तरह मानती आई है, हर सुबह उनके चरण छूकर अपना दिन शुरू करती थी, अपनी पहली कमाई तक उनके चरणों में रखती थी। लेकिन आज जब उसे पता चलता है कि यही देवी हुकुम उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर रही थी, तो उसका दिल टूट जाता है। वो सोच भी नहीं पाती कि जिस इंसान पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकलेगी। यहाँ पर वसुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक नई ताकत भी जन्म लेती है। वो तय कर लेती है कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। दूसरी तरफ चंद्रिका को जैसे ही एहसास होता है कि उसकी चालें अब बेनकाब हो चुकी हैं, वो अपनी सफाई देने की पूरी कोशिश करती है। वो दादी सा के सामने रोने लगती है, अपनी बेगुनाही का नाटक करती है, लेकिन इस बार दादी सा उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होती। दादी सा साफ शब्दों में कह देती हैं कि अब चंद्रिका की असलियत सबके सामने आ चुकी है और अब कोई भी उसका साथ नहीं देगा। यह सुनकर चंद्रिका को समझ आ जाता है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। वो जिस इमेज को सालों से बनाकर रखती आई थी, वो इमेज अब चकनाचूर हो चुकी है। इसी बीच प्रभात भी अपनी पत्नी चंद्रिका का साथ छोड़ देते हैं और वसुधा के साथ खड़े हो जाते हैं। यह पल पूरे घर के लिए बहुत बड़ा झटका होता है, क्योंकि प्रभात हमेशा चंद्रिका की हर बात मानते आए थे, लेकिन आज पहली बार वो अपनी पत्नी के खिलाफ खड़े होते हैं और वसुधा को सपोर्ट करते हैं। यह देखकर चंद्रिका को यकीन ही नहीं होता कि उसका अपना पति भी अब उसका साथ छोड़ चुका है। वो टूट जाती है, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं होती। मयूर और सारिका भी अब खुलकर वसुधा के पक्ष में आ जाते हैं। सारिका, जो कभी चंद्रिका की हाँ में हाँ मिलाती थी, आज वो भी वसुधा के साथ खड़ी नजर आती है। इससे साफ हो जाता है कि पूरा चौहान हाउस अब वसुधा के साथ है और चंद्रिका बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। देव भी वसुधा के लिए हमेशा से खड़ा रहा है, लेकिन आज वो खुलकर चंद्रिका के सामने आकर उसे उसकी असलियत का आईना दिखाता है। देव साफ कहता है कि अब वसुधा को उसका हक और सम्मान दोनों मिलकर रहेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वसुधा इतना बड़ा धोखा खाकर भी हिम्मत नहीं हारेगी? क्या वो अपनी देवी हुकुम को उसकी सही जगह दिखा पाएगी? दर्शकों का मानना है कि यही वो पल है जहां से वसुधा की असली कहानी शुरू होती है। अब तक वो सिर्फ घर की बहू बनकर सबकी सेवा करती आई थी, लेकिन अब वो अपनी पहचान खुद बनाने वाली है। आने वाले सीन्स में वसुधा एक मजबूत औरत के रूप में सामने आएगी, जो अपने हक के लिए खुद लड़ेगी। यही वो मोड़ है जहां से सीरियल पूरी तरह बदलने वाला है और चंद्रिका का पतन शुरू होने वाला है। अब आगे की कहानी में यह देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि चंद्रिका इतना बड़ा झटका खाने के बाद भी हार मानती है या नहीं। दोस्तों, जिस तरह से चंद्रिका का स्वभाव है, वो कभी भी आसानी से हार मानने वाली औरत नहीं है। भले ही आज उसकी सारी चालें बेनकाब हो चुकी हैं, भले ही पूरा घर उसके खिलाफ खड़ा हो चुका है, लेकिन चंद्रिका के मन में अभी भी एक ही जिद बाकी है कि वो किसी भी हाल में अपनी पावर वापस लेकर रहेगी। यहीं से शुरू होता है सीरियल का सबसे रोमांचक ट्विस्ट,
जहां चंद्रिका अब एक नई चाल चलने की सोचती है। चंद्रिका सबसे पहले दादीसा के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करती है। वो पुरानी यादों का हवाला देकर दादीसा को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, यह कहते हुए कि उसने सालों तक इस घर की सेवा की है और अब उसे इतनी आसानी से गुनहगार नहीं बनाया जा सकता। लेकिन दादीसा इस बार बिल्कुल भी पिघलने वाली नहीं है। दादीसा साफ कह देती है कि अब सबूत सामने आ चुके हैं और अब किसी भी झूठे आंसू या पुरानी बातों से चंद्रिका खुद को बचा नहीं सकती। यह सुनकर चंद्रिका को एहसास हो जाता है कि अब उसकी पुरानी चालें काम नहीं आएंगी। इसी बीच वसुधा भी चुप नहीं बैठती। वो अपने दिल में जो दर्द और गुस्सा छुपाए बैठी थी, वो आज खुलकर चंद्रिका के सामने रखती है। वसुधा चंद्रिका से सीधा सवाल पूछती है कि आखिर उसने इतना बड़ा धोखा क्यों किया, जबकि वसुधा ने हमेशा उसे अपनी मां जैसा सम्मान दिया। यह पल बहुत ही इमोशन होने वाला है, जहां वसुधा की आंखों में आंसू तो होंगे, लेकिन साथ ही उसकी आवाज में एक नई हिम्मत भी नजर आएगी। वसुधा साफ कह देती है कि अब वो सिर्फ रोने वाली बहू नहीं रहेगी, बल्कि अब वो अपने हक के लिए खुद खड़ी होगी। दूसरी तरफ प्रभात भी चंद्रिका को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अब अपनी गलती मान ले और माफी मांग ले, लेकिन चंद्रिका का अहंकार उसे ऐसा करने नहीं देता। यहाँ पर चंद्रिका का वो रूप सामने आता है जो अब तक दर्शकों ने नहीं देखा था। वो गुस्से में आकर धमकी देने लगती है कि वो पूरे घर को बर्बाद कर देगी अगर उसे उसकी जगह से हटाया गया। यह सुनकर घर के सभी सदस्य हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब तक जो चंद्रिका शांत और देवी जैसी छवि दिखाती थी, आज उसका असली खतरनाक रूप सामने आ चुका है। इसी बीच मयूर एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो सबके सामने वो सारे सबूत रख देता है जो उसने चंद्रिका के खिलाफ इकट्ठा किए थे, जिसमें साफ दिखता है कि किस तरह चंद्रिका ने वसुधा के अचार के बिजनेस को जानबूझकर बर्बाद करवाया। यह सबूत देखकर घर के सभी सदस्यों का गुस्सा और बढ़ जाता है। दादीसा अब चंद्रिका को साफ शब्दों में सुना देती हैं कि अब उसे इस घर की देवी हुकुम की उपाधि से हटाया जाता है और यह जगह अब वसुधा को दी जाएगी, जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह हक कमाया है। यह सुनते ही चंद्रिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाकर कहती है कि वो कभी भी वसुधा को अपनी जगह लेने नहीं देगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। यहीं से शुरू होती है दोनों के बीच की असली जंग। दर्शकों का मानना है कि आने वाले एपिसोड में चंद्रिका एक बहुत बड़ी साजिश रचने वाली है ताकि वो किसी भी तरह अपनी पावर वापस पा सके। लेकिन इस बार वसुधा अकेली नहीं है, उसके साथ पूरा घर खड़ा है और यही चीज चंद्रिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। वहीं दूसरी तरफ देव वसुधा को हिम्मत देते हुए कहता है कि अब वक्त आ गया है कि वसुधा अपने बिजनेस को दोबारा खड़ा करे और साबित करे कि वो उदयपुर की सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन बन सकती है। यह सुनकर वसुधा के अंदर एक नई उम्मीद जगती है। वो तय कर लेती है कि अब वो सिर्फ अपने हक के लिए नहीं लड़ेगी, बल्कि वो चंद्रिका को यह भी दिखाएगी कि असली ताकत छलकपट से नहीं, बल्कि मेहनत और सच्चाई से आती है। अब आने वाले एपिसोड्स में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या चंद्रिका अपनी खोई हुई पावर वापस पा पाएगी या फिर वसुधा उसे हमेशा के लिए पीछे छोड़ देगी। क्या चंद्रिका कोई नई साजिश रचेगी? क्या वसुधा की नई शुरुआत आसान होगी या फिर उसे और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? यह सब जानने के लिए बने रहिए वसुधा के साथ, क्योंकि आने वाला ट्रैक होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे इमोशनल टर्न।